कहाँ की माटी से आता है, कहाँ की माटी को जाता है। मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है, नाम अमर कर जाता है। जानते हो कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? इंडियन आर्मी की वर्दी। देश के गद्दारों को ऊपर वाला भले ही माफ कर दे, लेकिन एक फौजी किसी भी कीमत पे, यहाँ तक कि अपनी जान की कीमत पे भी उसको कभी माफ नहीं कर सकता। करोड़ों कमाने वाले भी ये वर्दी नहीं कमा सकते। दुनिया के जो भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बन के बैठे हैं ना, जिनको आप टीवी पर सिनेमा में हीरो बनते हुए देखते हो, वो भी नहीं है उस वर्दी को कमाने के लायक, क्योंकि वो वर्दी पैसे से नहीं मिलती, वो पैसे में नहीं बिकती। अगर पैसे में बिकती तो हर कोई पहनकर घूमता और अपने आप को फौजी बोलता। उस वर्दी को अगर कमाना है ना, तो पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं बनाना है, उसके लायक बनना है। अगर उस वर्दी को कमाना है ना, तो खुद की जिंदगी, खुद की माँ की खुशी और अपने बचपन के दोस्तों के साथ को कुर्बानी पे लगानी होगी। और इस कुर्बानी की हिम्मत जिसमें होती है, वो ही फौजी बनने के लायक होता है। अगर इस वर्दी को कमाना है ना, तो खुद को हर मायूम को ऐसा बेहतर निकाल कर आग में तपाना है। कितना बड़ा दिल होता है उस माँ का जिसका बेटा या बेटी डिफेंस में होते हैं। कुछ पंक्ति बोलना चाहता हूँ मैं उन सब खुश नसीब और हिम्मत वाली युवाओं के लिए जो अपने आप को उस वर्दी में देखना चाहते हैं। ये अगर जलती है तो जलने दे माँ, ये अगर जलती है तो जलने दे माँ, अब मुझे तू फौजी बना दे। जाना है उस जगह जहाँ सुना है मन के मौजी बसते हैं, जाना है उस जगह जहाँ सुना है मन के मौजी बसते हैं। बहुत देख ली ये दुनिया, चल अब फौजी बनते हैं। बहुत जी ली नाकाम जिंदगी, चल अब देश के लिए कुछ काम करते हैं। फर्जी के रिश्तों में जिंदगी बर्बाद कर डाली, चल अब जिंदगी देश के नाम करते हैं, अब फौजी बनते हैं। ये सरहद पुकारती मुझको है, ये आतंक की बदबू ललकारती मुझको है। जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना, जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना। मेरी माँ पल्लू में छिपी हंसी तेरी बहुत प्यारी है, मेरी माँ पल्लू में छिपी हंसी तेरी बहुत प्यारी है। ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने लाल को गुड बाय कहना। ये मोबाइल के स्टेटस देख के थक गया हूँ, बन जाऊं मैं भी एक दिन सबका स्टेटस। खुद के इसी वादे में बांधा गया हूँ। माँ के आंचल की खुशबू वैसी तो फीकी कभी नहीं पड़ती, पर उसमें थोड़ी सी वर्दी की खुशबू भी मिला देना तो दोनों जहां ये मिल जाएगी। और अगली दो लाइन उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जिनको लगता है कि इस दुनिया में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो भाइयों कान खोल के सुन लो मेरी बात। बेवफाओं की इस दुनिया में हम कभी वफा ढूंढते थे। ये एक फौजी की तरफ से एक लाइन आपके लिए। बेवफाओं की इस दुनिया में हम कभी वफा ढूंढते थे, बड़े नासमझ थे जो रेगिस्तान में कमल ढूंढते थे। अरे बेवफा तुम्हारे लिए हम मरने का वादा करते थे ना, लेकिन सन इस वर्दी के लिए तो बार बार पैदा होकर मरने का मन करता है। और जो युवा ये बोलते हैं ना लाइफ में बहुत समस्या है, मैं क्या करूं समझ नहीं आता है, तो केवल मैं उन्हें दो लाइन में समझा दूंगा कि भाइयों तुम्हारा दुखना बहुत छोटा है यार। कि हमने समुंदर को भी सूखते देखा है, कि हमने समुंदर को भी सूखते देखा है, जब जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतार के रखा है। जिंदगी में समस्या किसके पास नहीं है, पर वो एक इंसान भी है जो फौजी की वर्दी में है, हर समस्या का सामना करके अपना फर्ज निभाता है, लेकिन फिर भी रोता नहीं है, वो मुस्कुराता रहता है।
वो फौजी जो हर बार छुट्टी से आते समय ये बोल के आता है कि जल्दी ही फिर लौट के आऊँगा, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता, उसको खुद को भी पता नहीं होता कि फिर वो जल्दी कब आने वाला है हिम्मत एक फौजी बनने की। इफ यू हैव ईटन योर जॉइन इंडियन आर्मी। मैं मोटिवेशन के मात्र से उन सभी फौजी भाइयों को सलाम करना चाहता हूँ और पोटेंशियल यूथ को मोटिवेट करना चाहता हूँ जो फौज में भर्ती होने का सपना मन में ठान चुके हैं, क्योंकि दुनिया में देश का नाम करने का कोई इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। मैं सल्यूट मारता हूँ फौजी भाइयों को, ये एक मात्र रियल हीरो है। इस कंट्री के फौजी एक तरह के नहीं है, वो एकमात्र हीरो है। सल्यूट। जय हिंद। वंदे मातरम।